बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बता दें कि सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ में दौरा रहा और सीएम धामी आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात किए। आपको बता दें कि मोस्ट मानू मेले में सीएम धामी ने शिरकत की है और सीएम धामी का ये एक दिवसीय का पिथौरागढ़ दौरा रहा। सीएम धामी आपदा प्रभावित परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मास्टरमानी मेले में भी सीएम धामी ने शिरकत की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय दौरा रहा, जहां पे उन्होंने पिथौरागढ़ में ये एक दिवसीय दौरा किया और इस सीएम धामी की तरफ से जो है आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की गई है। मोस्ट मानू मेले में भी सीएम धामी ने इस दौरान शिरकत की। और सीएम धामी की ओर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। साथ ही उन्होंने पिथौरागढ़ में एक दिवसीय दौरे के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की है। मोस्ट मानू मेले में सीएम धामी ने शिरकत की। उन्होंने बैठक करके स्थिति का जायजा भी लिया है और सीएम धामी की ओर से पिथौरागढ़ में एक दिवसीय दौरा किया। और उत्तराखंड में आपदाओं से भारी तबाही के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखकर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आगे बताया कि पहली बार किसी सरकार ने आपदा राहत मानकों से हटकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता जो है वो देने का फैसला लिया है। वहीं ये कदम पीड़ितों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित राहत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान दिया है। सीएम की ओर से किए गए दौरे को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपदाओं के बीच ग्राउंड जीरो पर खुद सीएम धामी जो है मौजूद हैं और लगातार ग्राउंड जीरो पर वो बने हुए हैं, जहां पे वो क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेकर वो न सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि इसके साथ ही अधिकारियों को तमाम निर्देश भी उनकी ओर से दिए जा रहे हैं और त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं उन्होंने आपदा पीड़ितों से भी भेंट की है। उन्होंने कहा कि ये उनके संवेदनशीलता को दर्शाता है, सीएम धामी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। और पौड़ी जिले के क्षेत्र में बीते दिन हुई बारिश से बता दें कि पाटीसैर गांव में पुस्ता ढहने की वजह से मकान खतरे की जद में आ गए। अब जानकारी देते हुए प्रभावित भीम सिंह विष्ट ने जो है बताया है कि करीब 6 से 7 अगस्त की बारिश में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए मकान का जो पुस्ता है वो ढह गया, जिसकी वजह से मकान खतरे की जद में आ गया है। उन्होंने मांग की है कि घर और जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल निर्माण करवाया जाए। में होंगे तो उसको भी चेक करें। इसमें जो भी हमारे आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे लगातार हमारी पटवारियों की टीम भी विजिट कर रही है और अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए थे तो उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हो रखा है और अभी भी कुछ मकान ऐसे हैं जो वाकई खतरे के जद में है। तो इस प्रकार के 14 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और उनमें टोटल 70 परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे रिलीफ सेंटर्स में रह रहे हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो भी राशन आदि का रिफिल आदि भी कराया जा रहा है। और अगर इस तरीके के और भी कोई मकान के खतरे की जद में होंगे तो उसको भी चेक करा के उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। इसमें जो भी हमारे आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे लगातार हमारी पटवारियों की टीम भी विजिट कर रही है और अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए थे तो उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हो रखा है। और उत्तराखंड में हाल ही में आपदाओं ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। उत्तरकाशी और संगली में जमीन धंसने की घटनाएं हुई और वहीं आपको बता दें कि सयान चट्टी में जलभराव से लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। पौड़ी के सजी गांव समेत कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन प्रभावित इलाकों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इनके घर पूरी तरीके से जिनके घर ढह गए हैं और टूट गए हैं उन्हें भी
5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और इसके अलावा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। दुकान, होटल और मकान जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नुकसान के लिए भी अलग से राहत पैकेज दिया जाएगा और इसके लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें कि राज्य सचिव भी शामिल होंगे। समिति की रिपोर्ट आने के बाद राहत और पुनर्वास का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनका नक्शा देखिए, हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और विगत दिनों हम लोगों ने बैठक किया तो फिर निर्णय लिया उसमें कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर अगर आक्रमण है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हटाएंगे, चाहे किसी का घर बन रहा हो या प्लाटिंग के रूप में। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनका नक्शा स्वीकृत है लेकिन डेविएशन है। तो पहले और दो जो हम कह सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के प्रवृत्ति के और प्रकृति के जो काम हैं उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद फिर नंबर 3 का अभियान लगाएंगे। वहीं देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ और भारी बारिश होने की अभी संभावना भी जताई गई है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों की अपील की है कि सावधानी बरते और सतर्कता जरूर बरते और बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से वे बचे। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है और आपदा सचिव विनोद कुमार की ओर से जो है ये विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा से जुड़े तमाम विभागों और संस्थानों को सूचना दे दिया गया है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे ताकि सही समय पर सभी परिस्थितियों से निपटा जा सके। और देहरादून में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर कार्रवाई अतिक्रमण पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। जंगल में बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। नवादा परिसर में जंगल में बनाई गई थी मजार और कई संगठनों के आपत्ति जताने के बाद ये कार्रवाई की गई है। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए नवादा क्षेत्र में वन भूमि पर बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई प्रशासन के अधिकारियों ने वन विभाग और पुलिस के साथ मिलकर की। साथ ही अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और उप जिलाधिकारी सदर की ओर से जो है टीम को बुला के जेसीबी के साथ जो है अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। वहीं जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि नवादा क्षेत्र के जंगल में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मजार का निर्माण किया गया है। इस मामले पर विभिन्न संगठनों और स्थानीय निवासियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और पिरान कलियर में चल रहे सालाना उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा की भीड़ बढ़ गई। जायरीन देशों और विदेश से ट्रेन के माध्यम से स्टेशन आते दिखे। कुछ ई रिक्शा चालक मनमानी किराया वसूलते हैं, जबकि बाहरी राज्यों में ई रिक्शा चालक पिरान कलियर और रुड़की क्षेत्र में मुनाफा कमाने आते हैं। इस वजह से कभी कभी बड़ी घटनाएं भी हो जाती है। एसपी देहात ने कहा कि अभियान चलाया जा रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले या फिर अवैध तरीके से ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये आपने एक जेन्युइन कंसर्न को रेज किया है। इसमें मैंने अपने टीआई को, लोकल थाने को बोला है कि जो भी नए ई रिक्शा या अचानक अभी बीच बढ़े हैं उनका प्रॉपर सत्यापन करेंगे, उनका रूट निर्धारित करेंगे। इस मामले में हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं और जो ARTO है उनसे भी वार्ता चल रही है। अगले 1-2 दिन में हम इनका एक प्रॉपर प्लान डेवलप कर लेंगे। और जहाँ तक नए वालों की बात है, सत्यापन हमारा प्रॉपर चल रहा है। वो थाना कलियर भी करेगा और थाना गंगनहर भी करेगा। और जाम की समस्या को लेकर हमारी पुलिस प्रॉपर है। अगर कहीं भी कुछ ऐसा लगा तो उसके लिए स्पेशल अभियान के साथ रूटीन चेकिंग चल रही है। देखिए, ये आपने एक और देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। बता दें कि MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार इसके लिए टीमें गठित की गई हैं। सबसे पहले सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा, फिर बिना स्वीकृति नक्शे और इसके नक्शे को और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। विभाग ने श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में मामलों की कार्रवाई शुरू कर दी है।
देखिए हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और विगत दिनों हम लोगों ने बैठक किया तो फिर निर्णय लिया उसमें कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर अगर आक्रमण है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हटाएंगे, चाहे किसी का घर बन रहा हो या प्लाटिंग के रूप में। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनका नक्शा स्वीकृत है लेकिन डेविएशन है। तो पहले और दो जो हम कह सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के प्रवृत्ति के और प्रकृति के जो काम हैं उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद फिर नंबर 3 का अभियान लगाएंगे। और भू बैकुंठ नगरी में श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान, महायोजना निर्माण और प्राधिकरण की नीतियों के सहित अन्य मांगों को लेकर अब बता दें कि प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति ने जो है जन आंदोलन को आज 25 दिन हो चुके हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तले जन आंदोलन अधिकारियों की टीम जो है इरावल प्लाजा के पास इकट्ठे हुए और नारेबाजी के साथ बद्रीनाथ धाम की धर्म ध्वजा के साथ रैली निकालते हुए धरना स्थल पर साकेत चौराहा पहुंचे, जहां जिला पंचायत सदस्य उग्रम वार्ड नंबर रमा राणा ने सभा को संबोधित किया और अपना समर्थन भी दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि 12 सदस्यीय श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति की कोर कमेटी का प्रतिनिधि मंडल आज देहरादून पहुंचेगा, जो कि देहरादून में प्रस्तावित मुख्य सचिव आवास और डीएम चमोली की अगुवाई में पूरी बद्रीपुरी के जो हितधारकों के साथ महत्व वार्ता होगी और उसमें शामिल होंगे। तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। लंबे समय से परेशानी झेल रहे घोसीपुरा गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अब सड़क निर्माण से राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना के प्रयासों ने मुख्यमंत्री धामी की घोषणा पर मंगलौर के घोसीपुरा गांव में लगभग 50 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग ने सड़क का बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने उद्घाटन किया और इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण वहां मौजूद रहे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि धामी सरकार प्रत्येक गाँव में विकास कार्य करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क निर्माण से ग्रामीणों ने बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। वास्तव में ये लोगों की एक बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि रास्ते अच्छे होंगे, लोगों को सुविधाएं होती हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि जो भी लोगों की ज़रूरत है वो पूरी की जाए। और इन लोगों की ये मांग थी, इनके प्रस्ताव थे, मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका काफ़ी दिन पहले उद्घाटन भी कर दिया था और ये कार्य अब शुरू हो गया है। मेरी गांव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इनके जो भी इस तरह के प्रस्ताव विकास के होंगे वो अवश्य पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, करतार भड़ाना जी ने यहाँ चुनाव लड़ा है और वो पूरे क्षेत्र का ही जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये सड़क का प्रस्ताव दिया हुआ था, भड़ाना जी ने इसमें प्रयास ये किया कि ये त्वरित बहुत जल्दी से ये कार्य शुरू हो गया। ये भड़ाना जी के प्रयास से हुआ है। वास्तव और उत्तराखंड के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटक स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में तेज गति से काम कर रहा है। और वहीं उत्तराखंड में वर्तमान में 22,000 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहां पे 37 लाख छात्र जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 37 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और इस साल ये संख्या 40 हो जाएगी। हमने शिक्षा को सीमित दायरे से निकालकर एक वैश्विक स्तर पर लाने की दिशा में जो है काम किया है, उनकी ओर से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब विदेशी छात्र भी उत्तराखंड में पढ़ाई के लिए आ सकेंगे, क्योंकि साक्षरता के मामले में उत्तराखंड अब पूरे भारत में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और यही कारण है कि अब ये कहा जा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो है वो भी उत्तराखंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ सकेंगे। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकाल पर किसानों ने मीटिंग का आयोजन किया। अब इस दौरान किसान शहीद रघुवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद बहादुराबाद में चले धरना को लेकर समीक्षा की गई। वहीं किसानों ने ये कहा कि आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति सहमति से अपने यहाँ स्मार्ट मीटर लगवाना चाहेगा वो लगवा सकता है, पर किसी के यहाँ जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने किसानों से ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही गन्ना मूल्य की घोषणा भी कर दी जाएगी।
और वे भी नहीं रुकते ना, तो फिर अटैक आंदोलन। हमें तो अपने चोटे को इतना वो है नहीं, हम तो नई उम्र के जवान हैं, पर लेकिन उनका क्या होगा जो गरीब मजदूर आदमी है, जिनके घर एक ही कमाने वाला, अकेला कमाने वाला आदमी, और भाई बच्चे पालने उसे, छोटे मजदूर, दिहाड़ी मजदूर करने वाले आदमी, उनकी गवाही कौन देगा? सरकार कोई सुनने को राजी नहीं है, मोदी सुनने को राजी नहीं है। और भाई अगर लाठीचार्ज करी भी तो हम पीछे हटे नहीं, हम वहीं बैठे रहे, डटे रहे। अगर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा हम दोबारा जाएंगे, दोबारा लाठी का। और विकासनगर के डाक पत्थर स्थित बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज का जो है निरीक्षण जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अगुवाई में किया गया और जर्जर भवन और घटती छात्र संख्या पर टीम ने अपनी चिंता जताई है। सिंचाई विभाग की उपेक्षा से भवन खंडर बनता जा रहा है और नेगी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और विद्यालय की मरम्मत व सुरक्षा हेतु अन्य विभागों से बजट दिलाने की भी मांग की है। वहीं देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं के बाद घायलों को जल्दी इलाज मिल सके, इसके लिए परिवहन विभाग एक खास टीम बनाने की तैयारी कर रहा है। इस टीम को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाएगा और इसमें आम लोगों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें की दुर्घटना के समय घायलों का प्राथमिक उपचार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देहरादून की आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि सड़क हादसे के पहले 48 घंटे बहुत ही अहम होते हैं। अगर इस समय में घायलों को प्राथमिक इलाज मिल जाए तो अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले चरण में देहरादून, ऋषिकेश और विकासनगर के कुछ लोगों को जो है चुना गया है और उन्हें सिनर्जी अस्पताल में ट्रेनिंग दी गई है। अब इसके अलावा हर रोज सड़क पर चलने वाले ड्राइवरों को भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी की योजना बनाई गई है ताकि वे दुर्घटना के समय तुरंत मदद कर सके। इस पहल से सड़क हादसों में घायलों के समय रहते जो है इलाज मिल सकेगा और कई जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। हादसे में मदद के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हादसे में मदद के लिए अब ये टीम तैयार की जा रही है। देखिए, प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर एक तरीके से नियंत्रण के लिए हम लोग प्रवर्तन की कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन अगर दुर्घटनाएं हो जाएं तो जो गोल्डन आवर होता है, जो फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं, उसमें केयर की ज़रूरत होती है मरीज को। लेकिन जो पहला घंटा होता है एक्सीडेंट का, उसमें अगर प्रॉपर फर्स्ट एड मिल जाए और नियर बाय हॉस्पिटल तक अगर हम एक्सीडेंट विक्टिम को पहुंचा दें तो फिर उसकी जान को हम बचा सकते हैं।